तो देखिए, क्लास 12 का जो हिंदी सिलेबस है ना, वो सिर्फ किताबों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये आधुनिक भारतीय सोच और जज्बातों का एक बहुत गहरा समंदर है। और आज हम सब मिलकर इसी समंदर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। सोचिए जरा, एक सिलेबस से हटकर कोई भी कल्चर अपने बारे में क्या कहानियां सुनाता है। ये जो रचनाएं हैं, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी हैं। नहीं, ये तो एक खिड़की की तरह है जिससे हम सीधे किसी समाज की आत्मा में झांक सकते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले साहित्य का एक छोटा सा परिचय, फिर हम देखेंगे कि साहित्य व्यक्ति के मन की बात कैसे करता है। उसके बाद समाज का आईना कैसे बनता है, फिर राष्ट्र और प्रकृति के बारे में क्या कहता है, और आखिर में हम बात करेंगे साहित्य के इस पूरी विरासत की। तो चलिए, पहला पड़ाव साहित्य का परिचय। देखिए, हमारी पूरी बातचीत का जो बेसिस है वो हैं 50 चुनी हुई रचनाएं। ये वो रचनाएं हैं जो मॉडर्न इंडियन सोच की बुनियाद हैं और कहीं ना कहीं ये हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं हैं। नहीं, ये तो जिंदगी, स्ट्रगल और हमारे पहचान को लेकर एक खुली बातचीत की तरह है। मतलब हर एक रचना अपने समय की एक दमदार आवाज थी और उसकी गूंज वो हमें आज भी सुनाई देती है। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यक्ति का अंतर्मन। यहां हम उन रचनाओं को देखेंगे जो हमें किसी इंसान के अंदर चल रहे संघर्षों और उसकी सोच की दुनिया में ले जाती हैं। ये रचनाएं क्या करती हैं? ये इंसान के मन की जो कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं ना, उन्हें खोल कर रख देती हैं। मतलब पर्सनल दुख दर्द से लेकर अपनी हिम्मत को पहचानने तक का सफर। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे हर इंसान अपने अंदर की लड़ाई लड़ता है और जीतता भी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि कैसे अलग अलग लेखक एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य ले लीजिए, या आनंद यादव की जूझ, या फिर अज्ञेय का आत्मविश्वास। हैं तो तीनों अलग अलग, पर तीनों ही अपने अंदर के संघर्ष और खुद को ढूंढने की बहुत पावरफुल कहानियां हैं। जैसा आत्मकथ्य के बारे में कहा भी जाता है कि कवि अपने जीवन संघर्ष, पीड़ा और आत्मचिंतन को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही। और सच कहूं तो यही तो साहित्य का असली जादू है कि वो एक इंसान के तजुर्बे को हम सबकी कहानी बना देता है। तो ठीक है, व्यक्ति के मन की दुनिया से निकलकर अब जरा बाहर देखते हैं, समाज की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है समाज का दर्पण। मतलब वो साहित्य जो समाज पर एक पावरफुल कमेंट्री बन जाता है। और ये काम कई लेखकों ने बड़े कमाल के तरीके से किया। व्यंग्य के जरिए, सटायर का इस्तेमाल करके उन्होंने समाज के खोखले नियमों और नाइंसाफी पर सवाल उठाए। उनकी कलम मानो एक हथियार बन गई जो समाज की कमजोरियों पर सीधा वार करती थी। साहित्य समाज को आईना कैसे दिखाता है, इसके कुछ शानदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कैमरे में बंद अपाहिज, जो मीडिया की असंवेदनशीलता की पोल खोलती है। या फिर भारतेंदु की अंधेर नगरी, जो खराब गवर्नेंस पर एक जबरदस्त सटायर है। और भाई हरिशंकर परसाई की बस की यात्रा, वो तो हमारे पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। और हां, जब समाज की सच्चाई लिखने की बात हो तो एक नाम वो सबसे ऊपर आता है, प्रेमचंद। सोचिए, इस लिस्ट में उनकी एक दो नहीं बल्कि 6 रचनाएं हैं। बस यही बात काफी है ये बताने के लिए कि समाज के मुद्दों पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। आप देखिए, चाहे वो नमक में मजदूरों के शोषण की कहानी हो, या पंच परमेश्वर में इंसाफ के लिए लड़ाई, या फिर शतरंज के खिलाड़ी में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का पतन, प्रेमचंद का साहित्य सच में समाज का आईना है। अच्छा, अब हम चलते हैं राष्ट्र और प्रकृति की तरफ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। यहां साहित्य एक तरफ तो अपने देश की खूबसूरती के गीत गाता है और दूसरी ही तरफ उसके दर्द को भी आवाज देता है। यहां एक ही देश की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ सुमित्रानंदन पंत की ग्रामश्री है, जिसमें गांव और कुदरत की ऐसी खूबसूरती है कि मन खुश हो जाए। और फिर दूसरी तरफ है भारतेंदु की भारत दुर्दशा, जो हमें गुलाम भारत की कड़वी हकीकत से रूबरू कराती है। और देशभक्ति भी देखिए कई अलग अलग रंगों में दिखती है। मैथिली शरण गुप्त की भारत माता में देश के लिए गहरी श्रद्धा है, तो श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी में वीरता का जबरदस्त जोश है। और रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान, वो तो पूरे देश को एक धागे में पिरो देता है। ये सारी रचनाएं मिलकर हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाती। तो चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, साहित्य की विरासत। मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारे अलग अलग धागे मिलकर हमारी संस्कृति की कैसी तस्वीर बनाते हैं।
तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि ये साहित्य हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। किसी एक इंसान के मन की उलझन से लेकर पूरे देश के जज्बात तक सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। हमारी पर्सनल दुनिया और हमारी सोशल दुनिया असल में एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, इन पुरानी कहानियों और आइडियाज में से कौन सी बातें आज भी हमारे आसपास गूंजती हैं? कौन सी आवाजें हैं जो आज भी रेलेवेंट लगती हैं? क्योंकि ये जो साहित्यिक विरासत है ना, ये सिर्फ हमें हमारा अतीत नहीं समझाती, बल्कि ये हमें अपने आज पर सवाल उठाने की ताकत